नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी ए के चैप्टर भोला राम का जीव के बारे में। तो इसमें एक क्वेश्चन है, भोला राम का जीव पाठ में व्यक्त व्यंग पर प्रकाश डालिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा इस चैप्टर से कोई भी गद्यांश लिया जा सकता है और पेपर में आ सकता है। तो एक बार यह क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसमें व्यंग के बारे में बताया जा रखा है। किसी व्यक्ति, व्यवस्था और हानिकारक रूढ़ि की परंपरा के प्रति अरुचि तथा आक्रोश प्रकट करने के लिए व्यंग का प्रयोग किया जाता है। व्यंग्यकार ना तो उपदेश देता है, न प्रवचन करता है, न गालियाँ देकर भर्त्सना करता है। वह घृणा करता है, पर कौशल से और कटाक्ष का प्रयोग करता है। सुधारवादियों ने सदा से ही व्यंग्य लेखन का सहारा लिया है। तो इसमें व्यंग्य के बारे में बता दिया है कि जब हमें किसी व्यक्ति, व्यवस्था या हानिकारक रूढ़ि का बिना कोई उपदेश दिए या प्रवचन दिए, भर्त्सना किए बिना अगर हमें उसका कोई विरोध करना है तो हम व्यंग्य का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कौशल से और कटाक्ष का प्रयोग कर इसकी भर्त्सना कर सकते हैं। हरिशंकर परसाई जो हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हैं, उन्होंने ही भोला राम का जीव कहानी लिखी है। तो भोला राम का जीव कहानी में उन्होंने वर्गों और विभागों को अपने व्यंग्य बाणों के प्रयोग का लक्ष्य बनाया है, प्रहारों का लक्ष्य बनाया है। तो इसमें पहला विभाग है रेल विभाग। भोला राम का जीव, आपने अगर कहानी पढ़ी हो तो इसमें बताया जा रखा है कि कैसे एक भोला राम के व्यक्ति की आत्मा उसकी फाइल में जाकर अटक जाती है, जिस कारण वह यमराज के पास नहीं जा रही होती है। और वहाँ के और वो इसलिए जा रखी होती है अपने ऑफिस में, क्योंकि उसकी पेंशन की उसका पेंशन का जो फॉर्म था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से नारद जी को वहाँ जाना पड़ा उसे क्लियर कराने के लिए। तो उसी में उस भ्रष्ट ऑफिस के बारे में बताया जा रखा है और कटाक्ष किया गया है हमारे देश की जो व्यवस्था है उस पर। तो इसमें पहला विभाग है जिसके बारे में हरिशंकर परसाई जी बात करते हैं, रेल विभाग। लोग रेल द्वारा पार्सल से अपने मित्रों, संबंधियों को फल, मेवा, हौजरी का सामान आदि की टोकरियां भेजते हैं, लेकिन रेलवे के कर्मचारी उन्हें बीच में ही उड़ा लेते हैं। यानी कि रेलवे के कर्मचारी हैं वो वहाँ तक पहुँचने नहीं देते, लोगों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचने नहीं देते, और भ्रष्ट होने के कारण वे उनका उपयोग खुद ही कर लेते हैं। अब राजनेताओं के कारनामे बताए जा रखे हैं इसमें। विधानसभा या संसद के चुनाव में आपने देखा होगा कि कैसे जो विरोधी दल के नेता होते हैं, शक्तिशाली नेता, जिनके कारण सरकार गिरने का खतरा रहता है, वो क्या पता कभी वो जेल में कभी चले जाते हैं, या जिस दिन चुनाव होने वाले होते हैं उसी दिन उनके घर पे रेड पड़ जाती है, जिनके कारण वे वोट डालने नहीं आ पाते, जिसके कारण सरकार गिरने से बचाई जा सके। अब इसमें तीसरा है अफसरों और ठेकेदारों के कारनामे। तो इसमें जनता की सेवा करने वाली संस्था और प्राधिकरण के बारे में बताया जा रखा है, जिनका संबंध भवन निर्माण, सड़क, पुल आदि या उनकी मरम्मत करने से है। ऐसी घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करते हैं कि वे व्यक्ति जो इन सब संस्थाओं में रहते हैं, भवन निर्माण, सड़क, पुल, वे ऐसे पुल या भवन बनाते हैं जो धाराशाही हो जाते हैं कुछ ही दिनों में, और जनता का पैसा बर्बाद हो जाता है। जैसे PWD डिपार्टमेंट या नगर पालिका है, उन्हीं के बारे में बताया जा रखा है। आपने देखा हो कि दिल्ली में बारिश के समय कितना पानी भर जाता है, तो ये भी उसी भ्रष्टाचार का एक अंग है। आयकर विभाग। आयकर तथा बिक्री कर विभाग के कर्मचारी धनवान लोगों की आय का लेखा जोखा सही भरवाने की चेष्टा ना कर जो नकली लेखा जोखा है उसे स्वीकार कर लेते हैं और रिश्वत ले लेते हैं उन लोगों से, और जो बाकी का काला धन रहता है उनको उन्हीं के पास रहने देते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार और बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। अब इसमें लाल फीताशाही पर व्यंग्य किया गया। तो लाल फीताशाही से मतलब जो सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार की कार्यप्रणाली, उस पर व्यंग्य करते हैं हरिशंकर परसाई जी। तो इसमें जो केंद्रीय पात्र है भोला राम, वो सरकारी दफ्तर में चपरासी है। सेवानिवृत्त होने के बाद लगातार 5 वर्ष तक पेंशन पाने के लिए वह सैकड़ों अर्जियां देता है, पर कोई सुनवाई नहीं होती। पेंशन की फाइल एक मेज से दूसरे मेज, एक बाबू से दूसरे बाबू के पास रहती है।
और जब नारद जी वीणा देकर बड़े साहब को प्रसन्न कर लेते हैं तो कुछ ही क्षणों में वह फाइल उनकी स्वीकृति तथा उनके हस्ताक्षरों के लिए उनके पास आ जाती है और रिश्वत देने वाले नारद जी को भी आदर सम्मान से कुर्सी पर बिठाया जाता है। तात्पर्य यह है कि अगर आपको किसी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में अगर कोई काम अपना निकलवाना है या उसे आगे पास करवाना है तो आपको रिश्वत देनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो एक कमरे से दूसरे कमरे, एक मेज़ से दूसरी मेज़ पर सरकते रहेगा बस, और उसका कुछ नहीं होगा। तो इसी में एक जब नारद जी पहुंचते हैं ऑफिस में तो एक व्यक्ति रहते हैं, वो कहते हैं कि जो भोलाराम थे उनकी फ़ाइल पर वज़न नहीं था, अर्थात उनकी फ़ाइल पर उनको रिश्वत नहीं मिल रही थी, इसलिए वे उनका काम नहीं कर रहे थे, नहीं तो उनका काम तो कब का ही हो जाता। और अगर नारद जी अभी अपनी वीणा नहीं देते तो वो भी ऐसे ही चक्कर लगाते रह जाते। इस प्रकार लेखक ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए यह व्यंग्यपूर्ण कहानी लिखी है। अगर आपने इनकी कहानी पढ़ी हो या पढ़ी हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो आप कमेंट करके बताइए। हम इसकी कहानी भोलाराम का जीव जो कहानी है उसको भी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।